दोस्तों वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें जो है कि सेकंड प्रैक्टिस सेट को करेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया है? तो उत्तर प्रदेश जो कला भूषण रहा है 2019 का जो पुरस्कार मिला है वो राजेंद्र पुंडरी जी को मिला है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार दी जाने वाली जो राशि रही है वो कितनी है? तो मुख्यतः जो राशि रही है वो 1 लाख रुपए है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, पुजारी औरतें 1929 टेम्पेरा किसका चित्र है? पुजारी औरतें 1929 जो ये मुख्यतः जो चित्र रहा है वो यामिनी रंजन राय जी का रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सतीश गुजराल की प्रसिद्धि की कृति शिव पार्वती 1968 सिरेमिक रिलीफ कहाँ संग्रहित है? तो जो शिव पार्वती की जो कृति है वो मुख्यतः संग्रहित है चंडीगढ़ म्यूजियम, चंडीगढ़ में जो है आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? तो द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक भी सल्वाडोर डाली ही रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बनारस श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो बनारस जो श्रृंखला है उसके रचनाकार कौन है? तो दिलीप दासगुप्त जी रहे हैं। दिलीप दासगुप्त आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, वर्ष 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1948 में नई दिल्ली में जो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की वो के.एस. कुलकर्णी ने की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, प्रतिष्ठित अवन गमन पुरस्कार किस कला संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो अवन गमन जो पुरस्कार था वो अवनी बाबू द्वारा शुरू किया गया था और वो विश्व भारती शांति निकेतन में दिया जाता था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काले व सफ़ेद के साथ ज्यामिति या मूर्तन चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो काले व सफ़ेद रंग के लिए जो है नसरीन मोहम्मद जी हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जर्नी ऑफ स्टेट लाइव एंड एक्सपोजिशन ऑफ सहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिव पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर ए.एस. भाटिया जी रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, किसने पाब्लो नूरुद्दीन की कविताओं पर पेंटिंग बनाई है? किसने पाब्लोदीन नूरुद्दीन की जो कविताएं रही हैं उस पर पेंटिंग बनाई है? तो विवान सुंदरम ने जो है इस तरीके का काम किया है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। एस्थेटिक आर्ट का संबंध किससे है? तो एस्थेटिक जो आर्ट रहा है उसका संबंध पुरातन काल से है। ये पुरातन कला से है। सॉरी, पुरातन काल नहीं होगा, पुरातन कला होगा। किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्बन्स को चित्रित किया है? तो अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्बन्स को जो चित्रित किया गया है वो अमृता कौर रविंद्र कौर के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इंडियन जो ऑफिस लाइब्रेरी है वो मुख्यतः लंदन में स्थित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरित पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी है। तो हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने जो कविताएं लिखी है वो क्या है मुख्यतः? तो वो मुख्यतः रहा है हिम्मत शाह के द्वारा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला की मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? तो हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा की जो श्रृंखला रही है वो किसके द्वारा बनाई गई? वो बनाई गई है हिम्मत शाह के द्वारा बनाई गई है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था? किस कलाकार को जो है कि डायरी लिखने का बड़ा शौक था? तो वो नसरीन मोहम्मद जी थे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इनको डायरी लिखने का बहुत शौक था। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर हैं। तो धारदार कार्टून जो बनाने के लिए जो मशहूर कलाकार रहे हैं वो शेखर गुरेरा जी रहे हैं। शेखर गुरेरा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, एकला चलो रे इंडिया 1985 जल रंग के चित्रकार कौन है? तो एकला चलो 1985 जो एम.एफ. हुसैन का है। एम.एफ. हुसैन का है। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में बनवाया था। तो मिर्जा गयास की स्मृति में जो बनवाया गया था वो एतामुद्दौला का मकबरा है। आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, चैनल को लाइक कमेंट करते रहिए आप लोग।
भारत में एक्रिलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार थे। तो भारत में जो एक्रिलिक रंग का बहुलता से प्रयोग करने वाले थे FN सूजा जी रहे हैं। FN सूजा बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया है? तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के जो छवि चित्र हैं वो मुख्यतः ये नैन्स के द्वारा बताया गया है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वह दादावादी व यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रेंताज गेंताज कोलाज में प्रयोग किया है। तो फ्रेंताज गेंताज और कोलाज में जो प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यतः किया गया मैक्स अर्नस्ट के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अरे क्या हो गया, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 24वां नंबर, कला जगत तथा जेंटलमैन आर्टिस्ट किससे कहा जाता है? तो जेंटलमैन जहांगीर सावा वाला को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग जो कहा गया है वो मुख्यतः वो डॉक्टर एल श्रीवास्तव जी रहे हैं। डॉक्टर एल श्रीवास्तव जी रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो सेरीग्राफी जो शब्द है मुख्यतः सिल्क की स्क्रीनिंग के लिए देखा जाता है। तो सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बीबी का मुकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का जो मुकबरा है वो मुख्यतः बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिलिपो तोमासो मारोनेती कौन था? तो फिलिपो जो तोमासो मारोनेती था वो भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो लखनऊ का जो इमामबाड़ा रहा है उसका निर्माण नवाब असाफुद्दौला जी करवाए गए हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर 31, निर्माणकालीन लघु फिल्म खाली कैनवास किसके निर्देशन राकेश गोस्वामी किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो राकेश गोस्वामी जो निर्माणकालीन रहे हैं ये मुख्यतः डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के जीवन पर आधारित रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्रेड एक्ट तेलचित्र किसका है? तो जो सेक्रेड एक्ट जो तेलचित्र रहा है वो डॉक्टर MF हुसैन का रहा है। सेकेंड एक्ट तेलचित्र जो किसका रहा है? तो वो MF हुसैन जी का रहा है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। MF हुसैन ने द हार्स एंड द रेज्म 100x75 सेमी किस माध्यम में है? तो MF हुसैन द हार्स एंड द जो चित्र है वो मुख्यतः किस माध्यम में है? तो तेल चित्र है वो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। कृष्ण रेड्डी के बाद एटेलिनियर 17 में काम करने वाले कलाकार कौन रहे हैं? तो कृष्ण रेड्डी के बाद जो एटेलिनियर 17 में काम करने वाले कलाकार रहे हैं वो कंवल कृष्ण जी रहे हैं दोस्तों। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, ब्लू नाइट तेल के चित्रकार रहे हैं। तो ब्लू नाइट जो है तेल के चित्रकार रहे हैं MF हुसैन जी रहे हैं। MF हुसैन रहे हैं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्ट्रेंजर शीर्षक चित्र किसने बनाया है? तो द स्ट्रेंजर जो शीर्षक जो चित्र है द स्ट्रेंजर है वो किसके द्वारा है? तो कृष्ण खन्ना के द्वारा बनाया गया। ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था वो उदंत मार्तंड के नाम से जानते हैं। वो ये आपका जो है कि यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक में है? तो गगनेन्द्र नाथ जो घनवादी जो चित्रण किया है वो स्याही रेखांकन में किया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रिमेम्बरिंग 14 इंस्टॉलेशन किसका है? तो रिमेम्बरिंग जो 14 इंस्टॉलेशन है प्रवीर गुप्त जी रहे हैं। प्रवीर गुप्त जी को माना जाता है, प्रवीर गुप्त जी। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उदयगिरी की गुफा स्थित है। उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी की जो गुफा है वो मुंबई में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा।
प्रसिद्ध मेघदूत टेम्पेरा किसका है? तो जो मेघदूत टेम्पेरा रहा है प्रसिद्ध मेघदूत टेम्पेरा किसका रहा है? तो मेघदूत जो चित्र श्रृंखलावलियाँ रही हैं ये राम गोपाल विजयवर्गीय जी की रही हैं। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पवित्र परिवार टेम्पेरा किस कलाकार का है? तो पवित्र परिवार जो टेम्पेरा रहा है नित्यानंद महापात्रे जी का रहा है। नित्यानंद महापात्रे का रहा है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नित्यानंद महापात्रा। अगला देखते हैं, जय गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्धि रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो गीत जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1913 में दिया गया है और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द्वारका प्रसाद की पेंटिंग हार्स 90x150 सेमी किस माध्यम में है? तो द्वारिका प्रसाद की जो हार्स जो रही है 90x150 ये मुख्यतः जो तेल रंग में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका 9/1/2 × 6/1/4 सेमी किसका है? तो अभिसारिका जो मुख्यतः रहा है वो किसका है? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी का रहा है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। ये लोग आप लोग याद रखिएगा। किस माध्यम में रेंगन करना अनिवार्य है? कह रहा है कि किस माध्यम में जो है कि रेंगन करना अनिवार्य है? तो वो तेल माध्यम में रेंगन जो करना वो बिल्कुल अनिवार्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मूर्ति क्राइज अनहर्ड 1958 के मूर्तिकार हैं। तो क्राइज अनहर्ड जो 1951 रहे हैं अमरनाथ सहगल जी रहे हैं। फास्ट वे में देखिएगा इसको, एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और उसी के साथ जो है कि आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं क्रम बाई क्रम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर को भी पढ़ा रहे हैं, इनकी जो हैंड राइटिंग नोट्स है, जो रिवीजन नोट्स है उसको भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा दोस्तों। किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एटेलिनियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो एटेलिनियर जो 17 है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है कृष्ण रेड्डी जी हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण रेड्डी जी हैं। ब्राइड टॉयलेट वधु का श्रृंगार किसने चित्रित किया है? तो ब्राइड टॉयलेट जो वधु का श्रृंगार है वो मुख्यतः जो चित्रित किया गया था वो किसके द्वारा? तो अमृता शेरगिल जी के द्वारा किया गया था। अमृता शेरगिल एक हंगेरियन जिप्सी गर्ल थी जो भारत में आके गोरखपुर में काफ़ी समय इन्होंने बिताया था और गोरखपुर में इनके मतलब बहुत सारे चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाया है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प 100x118 सेमी 1956 कृति के कृतिकार कौन रहे हैं? तो 1956 जो कृति के कृतिकार रहे हैं वो मुख्यतः M.F. हुसैन जी रहे हैं दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। पिकासो के किस चित्र में मातिस के ज्यों व वृंत की स्त्रियों और सोजा की 3 बाथर्स का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुख्यतः दिखाई देता है अबिन्यो की स्त्री में इस तरह का जो है कि दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें 3 चित्रकारों की चित्र शैलियों का वर्णन दिखाई देता है। लेस डोमिनल्स द अबिन्यो तेल 243.9 × 233.7 सेमी 1907 के चित्रकार कौन रहे हैं? तो 243 × 9 207 के जो चित्रकार रहे हैं वो मुख्यतः पिकासो जी रहे हैं। लेस डोमिनेंसियो अबिन्यो हो गया। इस तरीके से ये इनके महत्वपूर्ण जो चित्र रहे हैं। अगला देखते हैं, कविता का जन्म के चित्रकार कौन है? तो कविता का जो जन्म के चित्रकार हैं वो के हेबर जी रहे हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, उड़ीसा ललित कला अकादमी की ओर से दिया जाने वाला वर्ष 2013 का धर्मपद पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है? तो जो धर्मपद जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो जतिन दास जी को प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा, जतिन दास या सही हो जाएंगे। 4 वेदों सबसे प्राचीन जो वेद रहा है वो कौन रहा है? तो 4 वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद रहा है वो आपका ऋग्वेद देखने को मिलता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। एकलिंग मंदिर 8वीं शताब्दी कहाँ स्थित है? तो एकलिंग जो मंदिर है 8वीं शताब्दी में मुख्यतः स्थित है आपका उदयपुर में स्थित है। आपका जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर कालीन 18वीं शताब्दी का मुगल शैली
शैली की संपूर्ण विशेषता वाला भारतीय सुंदरी मुगल सुंदरी शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो भारतीय विषय में जो मुगल सुंदरी है वो भारतीय कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ये आप लोग याद रखिएगा। वाराणसी कला की स्थापना 1882 या 1880 के आसपास हुई थी और ये राय कृष्णदास के द्वारा किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। किस शिला पर लाल मिट्टी के रंग से चित्र 3 अश्व विशेष उल्लेखनीय हैं? तो मुख्यतः जो 3 अश्व जो विशेष जो उल्लेखनीय रहे हैं वो मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है? तो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा सरहाट में, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहाट। अगला देखते हैं, सीता बेंगला तथा जोगीमारा कहाँ स्थित है? तो सीता बेंगला और जो जोगीमारा गुफा है वो छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों आपका यहाँ से जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो ये आप लोग देख के देखिएगा, त्रिआयामी आभाई चित्र है। तो त्रिआयामी जो उसमें आभा चित्र जो उत्पन्न होता है उसे इम्पेस्टो कहते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका जो है कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मालवा शैली में अंकित सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता को अग्निदेव से स्वीकार करते हुए 1660 में कागज पर टेम्पेरा चित्र कहाँ सुरक्षित है? 61वां नंबर। और 61वां नंबर जो है संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कनिष्कपुर नामक भव्य एवं विशाल नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्कपुर जो है कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। आप लोग ये याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम चित्राचार्य माने जाते हैं। तो भारत के जो प्रथम जो चित्राचार्य माने जाते हैं वो नग्नजीत जी को माना जाता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रथम तकनीक छापा कहाँ से शुरू हुआ? तो प्रथम जो तकनीक छापा देखने को मिलता है, प्रथम मतलब तकनीकी जो छपाई विधि है वो मुख्यतः क्या है? तो ये मुख्यतः कहाँ से शुरू की गई थी? तो गोवा से शुरू की गई थी। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, गौरनिका 1937, जिसे आज संभवतः दुनिया की सभी लोक कलाकृति मानी जाती है। कि कलाकार कौन है? तो गौरनिका के कलाकार पिकासो जी रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, अजंता गुफा संख्या 1 में विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपाणि की तुलना किस यूरोपीय कलाकार की कृति से की गई है? तो जो विश्व प्रसिद्ध जो पद्मपाणि है उसकी तुलना माइकल एंजेलो से जो है की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हस्ती समूह का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो हस्ती समूह का जो चित्र है वो मुख्यतः गुफा संख्या 10 में देखने को मिलता है, और ये याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, द मॉडर्न ऑफ बुक्स वर्जिन एंड चाइल्ड्स मार्बल मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो वर्जिन एंड चाइल्ड जो इसके मूर्तिकार रहे हैं वो मुख्यतः माइकल एंजेलो जी रहे हैं। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, द क्राइम लीडर 1989 किसका है? तो द क्राइम जो लीडर है वो रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है, रामचंद्र शुक्ल का रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शैली में स्याही कलम चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ है? तो स्याही कलम जो चित्रों का विकास प्रचलन हुआ है मुख्यतः मुगल में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं तक रखते हैं, 70 नंबर तक ही करेंगे। नेक्स्ट अगले दिन 71वां नंबर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करिए और वीडियो को देखिए, और सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग कि मतलब किस तरीके से और आपको क्वेश्चन चाहिए, किस कंटेंट में चाहिए। कंटेंट इतना दे देंगे कि आदमी परेशान हो जाएगा, तो पढ़ते रहिए आप लोग और तैयारी करते रहिए। ये बेस्ड है यूपी टीजीटी पे, जो कि अभी एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है, शेड्यूल नहीं है। बाकी आपका बीपीएससी चल रहा है, ये स्टेट चल रहा था तो